नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़ और मैं हूं बीना सिंह आपके साथ। इस वक्त मैं खड़ी हूं विधानसभा परिषद में और आपको बता दें कि सदन जो है वो शुरू हो चुका है और सदन शुरू होने के पहले ही आरजेडी और माले के जो विधायक हैं उन्होंने ज़ोरदार हंगामा किया है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि धान की खरीदारी को लेकर यह हंगामा हुआ। इसके साथ ही जो बढ़ती महंगाई जो आसमान छू रही है, आम जनता जो परेशान है महंगाई को लेकर, इसके खिलाफ भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। आइए हम दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ बाहर हुआ है परिसर में सदन में जाने से पहले। और आगे बोलो भाई ना। शोषण का आरोप है, उन्होंने इस तथ्य को विधान परिषद में नामांकन के समय में बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इन सब मुद्दे को लेकर सदन और सदन के बाहर में भी इस मामले को हम लोग आपको के माध्यम से उठाने का काम कर रहे हैं। डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, एलपीजी गैस का दाम न बेरोजगार बढ़ता चला जा रहा है और बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इन मुद्दों को जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपके माध्यम से किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है और धान खरीदने का डेट हम लोगों ने मांग किया था कि 31 मार्च तक किया जाए, लेकिन सरकार ने हाथ उठा दी और घोषणा करती कुछ है। इसलिए सरकार के जो रवैये हैं वो किसानों के खिलाफ में है, मजदूरों के खिलाफ में, बेरोजगारों के खिलाफ में, नौजवानों के खिलाफ में है, इस देश के इस बिहार और देश के खिलाफ में है। इसलिए देश और बिहार को लूट लिया मिल के हुस्न वालों ने, उजला उजला दाढ़ी और उजला बालों ने। उद्देश्य से लोग जो लाए हैं उसी उद्देश्य को हम लोग को भंग करना है। आप जानते हैं जब कोरोना काल जब आया तो बहुत सारे ऐसा कॉर्पोरेट घराना था जिनका बिजनेस में घाटा हुआ, उन्हीं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन सारी चीज़ों को रचा गया है रचना। आप ये भी जानते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप को लमसम 55 से 56 हज़ार करोड़ का यहाँ बिजनेस दिया गया है। इसी तरह से गूगल को भी बिजनेस दिया जा रहा है। इन सारी बातों को उन लोगों ने अपने आप में दिमाग में रखा कि आखिर हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। सांप्रदायिक ताकत जो है हमको फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या उपाय करेंगे, उनके दिमाग में डाला गया कि आपके यहाँ रिटेल जो बिजनेस है वो लमसम 12,000 अरब का है। वो किसी तरह से हम लोगों को हैंड ओवर कर दिया जाए और हम लोग अपना बिजनेस आपके देश में, आपके राज्य में करेंगे। और उसी उद्देश्य को देखते हुए इन लोगों ने बिजनेस किया, ये तीनों बिल लाया गया। आप जानते होंगे कि हमारे देश में जो कॉर्पोरेट घराना है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम लोग से लिया जाता है 16 रुपये, 18 रुपये गेहूँ, 12 रुपये गेहूँ, 10 रुपये गेहूँ, 5 रुपये आलू, और उसी को ब्रांडेड कर करके 40 रुपये, 45 रुपये किलो आटा बेचा जाता है। 5 रुपये हम लोग से आलू लिया जाता है, उसी को 400, 500 रुपये जो हम लोग बच्चा लोग खाता है, जो कहता है पैकेट में क्या मिलता है, चिप्स। अब पुराने ज़माना के लोग हम लोग हैं तो उतना नहीं जानते हैं। हाँ, आलू का चिप्स जो बेचा जाता है 500-600 रुपये किलो बेचा जाता है, जो कि 5 रुपये किलो का चीज़ आलू का है। इसी तरह से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज पता होगा आप लोग को कि हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बिहार के लोग लमसम 2000 से 2200 लोग प्रतिदिन किसानी छोड़ने से बेबस बड़ी बढ़ रहा है। तो अपराध कैसे और किसानी छोड़कर अपने लोग बीवी बच्चों को लेकर के शहर में जाना पसंद कर रहे हैं। कोई खोमचा बेचते हैं, कोई कढ़ी बेचते हैं, तो कोई आलू कटर बेचते हैं।
इसी तरह से फोचका बेचते हैं, अनेकों प्रकार के लोग काम कर रहे हैं। भयावह स्थिति क्या हो सकता है? ये तो हमारे हिंदुस्तान के, हमारे बिहार के लिए शर्मनाक स्थिति। सुशासन राज आप कहते हैं, हम कहते हैं, लेकिन वो आप ही का लेखा अनुदान करना है, वो आप ही का अधिकारी लोग दे रहे हैं लिख करके ना कि मेरे यहाँ क्या सिस्टम है। क्राइम को लेकर कंट्रोल कैसे हो गए हैं, आपके प्लान है क्या? डीजल पेट्रोल की जो दाम बढ़ रही है, ये तो और शर्मनाक बात है। जब हमारे यूपीए का सरकार था, जब 108 रुपये बैरल जब मिलता था, उस वक्त हमारे यहाँ 71 रुपये से 68 रुपये तक डीजल और पेट्रोल का दाम था। लेकिन जब वो घट करके 60 रुपये हो गया, 40 रुपये हो गया, फिर भी उसी रेट में मिलता रहा, और आज उससे बढ़ करके 100 रुपये हो गया। ये समझ लिए कि हमारे देश के दुर्भाग्य है। और एक समय ऐसा भी आया था 2020 में, आर.के. मिश्रा जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, उन्होंने एक बात बोला था, जब टेलीकॉम कंपनी को 147 करोड़ का बकाया रुपया था, जब मांगना चाहे उन्होंने दिलाने का प्रयास किया, जब ऑर्डर किया तो उनका एक टेबल का ऑफिसर उस चीज़ को रोक दिया। रोकने का मतलब साफ जाहिर है कि उच्चतम न्यायालय का अवहेलना करना, उच्चतम न्यायालय का आदेश को अवहेलना करते हुए विपरीत जाना। तब आर.के. मिश्रा ने कहा था कि ऐसे ऐसे जब स्थिति रहेगा तो हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और हम लोग को घर चले जाना चाहिए।